Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. महानगर कभी रुकता नहीं। समस्याओं को नजरअंदाज करने से अधिकारी थकते नहीं। अब हम लेंगे समाचार, देखते रहिए महानगर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भाईंदर मनपा के सैनिक सिक्योरिटी के बाउंसरों का आतंक की खबर तो बराबर आती रहती है, परंतु जब से कोरोना की महामारी चल रही है उसके चलते लॉकडाउन के दौरान सैनिक सिक्योरिटी के बाउंसरों की मनपा क्षेत्र में लूट की मानो खुली छूट मिल गई है। सैनिक सिक्योरिटी के ये लुटेरे बाउंसर 20-25 के झुंड में आते हैं और किसी का भी कहीं भी सामान लूट लेते हैं। इनके आतंक का शिकार सबसे ज़्यादा फल व सब्जी विक्रेता हो रहे हैं जो ठेले पर अपनी दुकान लगाते हैं। दिनों दिन बढ़ती बाउंसरों की लूट की खुली छूट से व्यापारी इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब इन बाउंसरों का वे विरोध खुलेआम करने लगे हैं। प्राप्त समाचार के मुताबिक विगत दिनों मीरा रोड ईस्ट में जब बाउंसरों ने उत्पात मचाने की कोशिश की तो दुकानदारों तथा जनता ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चपेट में एक मनपा अधिकारी की गाड़ी भी दिखाई दे रही है। समय रहते यदि इन बाउंसरों का आतंक नहीं रुका तो कभी भी क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसका जिम्मेदार मनपा प्रशासन तथा सैनिक सिक्योरिटी के मालिक नाना सेठ तथा स्थानीय नगर सेवक होंगे, क्योंकि ये बाउंसर सैनिक सिक्योरिटी से वेतन तो लेते हैं परंतु आदेश ये नगर सेवकों का मानते हैं जिन्होंने उन्हें नियुक्त करवाया है। यह हम नहीं स्वयं सैनिक सिक्योरिटी के स्टाफ स्वीकार करते हैं। आज मीरा भाईंदर शहर में आप देखो, ऑल ओवर पूरा मीरा भाईंदर शहर के अंदर जब से मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका आई है तब से लेके आज तक दशकों से एक ही सिक्योरिटी महानगर पालिका के अंतर्गत चल रही है, जिसका नाम है सैनिक सिक्योरिटी। आप इसका अगर फीडबैक निकाल के चेक करेंगे तो मैं तो बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में अगर सबसे ब्लैकलिस्ट सिक्योरिटी कोई होगी तो वो सैनिक सिक्योरिटी होगी। ये सिक्योरिटी के पीछे बहुत बड़े पैमाने पे एक काला बाजार को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है। सिक्योरिटी के आड़ में बहुत से नेताओं ने पैसे कमाए हैं, महानगर पालिका के बहुत से अधिकारियों ने यहाँ पे मैन पावर की लेस कॉस्टिंग पे भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और अगर इसका सीबीआई जांच में तो बोलता होगी या कोई बड़ी इंक्वायरी अगर इसकी निकाली जाएगी तो बहुत करोड़ों रुपए के घोटाले शहर के सामने आ सकते हैं। आज आप देखो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इनके आतंक पूरे शहर में इन्होंने 100-200 बाउंसर्स रखे हैं और वो इस तरह से आतंक मचा रहे पूरे शहर में कि आम नागरिकों में त्राही त्राही मच गई है। यहाँ की जनता के अंदर इनकी सिक्योरिटी के बाउंसरों के प्रति इतनी गुस्सा हो गई है कि इसकी प्रतिक्रिया भी अगर इन्हें कभी अगर मिलने के लिए सामने अगर ऐसी कोई खबर आ जाए तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की महानगर पालिका होगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन होगी और यहाँ के जो नगर सेवक है जिनके इशारों पे, जिनके आशीर्वादों पे ये सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा इनकी भर्तियाँ होती है। इनके कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं है किसी को पता नहीं। दूसरी बात, महानगर पालिका के अंतर्गत जो कानून और कायदे होते हैं उस कानून और कायदों का ये कितनी बुरी तरीके से उल्लंघन करते हैं। लोगों के सामान उठा के लेके जाते हैं फेरी वालों के, और वो सामान खा खा के शरीर बना के मुस्टंडे बने बैठे। तो ऐसे लोग इस शहर में जो आतंक मचा रहे हैं, इसके लिए आज शहर के सभी लोगों को आगे आना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ
कि जल्द से जल्द ऐसी सिक्योरिटी कंपनी को महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तुरंत इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो भी बाउंसर्स है वो इनके सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के अंडर में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में इसकी खबर हमने देखी थी, महानगर समाचार आपके ही न्यूज़ चैनल में, कि उनके ही संचालक जो सिक्योरिटी चला रहे हैं उन्होंने खुद बताया था कि हमारे जो मालिक है, जो ओनरशिप है इस सिक्योरिटी कंपनी का, जो इनके जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी ही कोई भी एक भी बात सुनता नहीं है। मतलब इस तरह से इनकी जो संतुलन है पूरे खो दिए गए हैं, और इस तरह का सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई ऑफिशियल नहीं होता है, ये गुंडागर्दी का राज इस शहर के अंदर पनप गया है। आप जहाँ देखो इनकी लगातार कंप्लेंट आ रही है, लोगों के भागड़े तोड़ दे रहे हैं। जहाँ अगर कोई कानून कायदे से बैठा है तो वहाँ पे भी जाके ये दादागिरी कर रहे हैं, वहाँ से भी सारे सामान उठा के लेके जा रहे हैं, और नियम के अंतर्गत वो सामान ये महानगर पालिका में न जमा करके उसकी काला बाजारी मार्केट में कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बाउंसरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर लापरवाही बरतेगी तो आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा विवाद होएगा तो इसकी जिम्मेदार जनता नहीं होगी, इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका स्वयं होगी। इसके जिम्मेदार मीरा भाईंदर शहर के तमाम वो नगर सेवक होंगे जिन्होंने इनकी भर्तियां कराई है, और इसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस प्रशासन होगी। ये तीनों इसके जिम्मेदार होंगे। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसी सिक्योरिटी कंपनी के ऊपर हाई कोर्ट में केस दर्ज होने चाहिए। जब तक आप इनके ऊपर केस दर्ज नहीं करेंगे, सभी लोग एकजुट होकर इनका विरोध नहीं करेंगे, इनकी दादागिरी इस शहर से ख़त्म नहीं होगी। यही अपील मैं करता हूँ कि इनके खिलाफ विरोध दर्ज होना चाहिए।